और कल मैंने कल तो नहीं, काफ़ी दिन पहले भी नहीं एक्चुअली, मतलब कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखा था फ्यूरियस नाम का एक शायद कोरियन मूवी था, शायद हॉलीवुड में, इंग्लिश में डब होकर शायद आया है, इसलिए मैंने उसको देखा था। देखिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट है, एक्शन पैक मूवी का भी कुछ मतलब इनोवेटिव अगर ना करे तो कुछ एज सच देखने का मज़ा नहीं आता। धुरंधर को भी अगर एक्शन पैक एक मूवी समझ लो, यानी कि उसमें ज़्यादा एक्शन पैक मूवी मतलब था नहीं, वो मतलब कुछ खास एक्शन रहा ही नहीं। लेकिन उस मूवी को भी कभी कभी भी एक्शन मूवी बोल देते हैं। लेकिन उसको अगर साइड भी रखें तो कोरियन मूवीज़ जो होते हैं स्पेशली एक्शन मूवी को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, डिलीवर अच्छा करते हैं। कि उनमें जब हम स्टेक्स को फील कर पाते हैं, उसके इमोशंस जो बिल्ड करते हैं वो हमें काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं। और हम उससे कनेक्ट होने के बाद जो उसके बाद उसके पे ऑफ में हमें एक्शन देखने को मिलता है, वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि इमोशंस के हिसाब से हम उन कैरेक्टर्स को फील कर पाते हैं। जब वो हंसते हैं तो हंसते हैं हम भी, जब वो रोते हैं तो हम भी रोते हैं, जब वो कुछ भी फील करते हैं तो हम भी मतलब फील कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों में मतलब अगर प्रीवियसली कोई अगर रिकॉर्ड देखे तो उनका एक ब्लड हाउंड्स नाम का एक वेब सीरीज़ था कोरियन का, जो देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आया था। मतलब कोई भी एक एक्शन मूवी उठा लो या फिर वेब सीरीज़ पकड़ लो, एक स्ट्रगलिंग हमारा प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए जो मतलब फ़ाइट बहुत अच्छा करता है, तो उसको रख लो। और सामने कोई ना कोई एक मेन विलन या फिर सेकंड मेन विलन ही अगर रख लो, मतलब एक रैंकिंग टाइप का होता है ना, जो पावरफुल ऐसे करके ऊपर जाता है, तो ऐसा करके एक मोटा विलन रख लो और उसके साथ अपने प्रोटैगनिस्ट को बिठा दो। तो उसके साथ जो फाइट होता है वो देखने में लाजवाब होता है, काबिल तारीफ़ होता है। तो उस हिसाब से मतलब ब्लड हाउंस में भी एक देखा था, वहाँ पे भी मतलब दो दोस्त रहते हैं, यहाँ पे भी हालांकि फ्यूरियस मूवी में भी ऐसा ही था। तो वहाँ पे भी वो मतलब जो एक्शन थे वो काबिल तारीफ़ था, तो देखने में मतलब मज़ा ही आ गया था। आज भी मेरे फ़ोन पे कुछ क्लिप्स पड़े हैं उसके, तो मैं कभी कभी अगर एक्शन मूवीज़ का क्लिप्स देखने का मन करता है तो उसको या फिर मार्को कुछ मूवीज़ का मतलब क्लिप्स उठा के देख लेता हूँ। मतलब थोड़ा जो इनोवेटिव था या फिर देखने में काफ़ी मज़ा आया था। लेकिन फ्यूरियस मूवी के केस में मुझे ये थोड़ा-सा अलग सा लगा, लेकिन मार्को मूवी की तरह ही उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि इस मूवी को देख के आप कभी-कभी समझ नहीं पाओगे कि आप मूवी के अंदर एक्शन देख रहे हो या फिर एक्शन के अंदर मूवी देख रहे हो। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मतलब वो अपने मूवी को अगर एक्शन मूवी के नाम पे अगर सेल भी कर रहे हैं तो उनको ये दिखाना भी चाहिए कि हमारी मूवी में एक्शन बहुत अच्छा है और इनोवेटिव है और देखने में मतलब मज़ा ही आ गया, इसलिए हम उसको ठूस-ठूस के डाल भी रहे हैं। देखिए, कभी-कभी वो देखने में थोड़ा अनरियलिस्टिक सा भी लगे कि दो दोस्त मिलके मतलब कितना ही सह लेंगे, मतलब लेकिन उसको जिस कन्विक्शन से उसको पोर्ट्रे किया है, हमारे सामने प्रेज़ेंट किया है, वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। कि लगता है कि हाँ, ये हार्ड टू बिलीव है लेकिन ये अचीव हो सकता है। मतलब जिस तरीके से उसको सिचुएशन में उनको डालते हैं। एक वांग से उसका उसका नाम तो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, लेकिन एक और कैरेक्टर था नवीन नाम का, सेकंड प्रोटैगनिस्ट, जो मतलब उतना अच्छे से फाइट नहीं कर पाता था, लेकिन उसका बीवी को चुरा लिया था गुंडे लोगों ने। और जो हमारा वांग से है, शायद ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका बच्चे को चुरा लिया था। देखो, किसी का बच्चा चुरा रहा है, किसी को बीवी चुरा रहा है। तो वो एक-एक सीन जो है, मतलब जब उसका मतलब बीवी चुराता है, सब चुराता तो नहीं, मतलब उसका बीवी खुद ही जाता है, जर्नलिस्ट होती है और वहाँ पे एक बच्चे को छुड़ाने जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बो एंड एरो टाइप का एक विलन था, हँसते रहता था बेशर्मों की तरह। तो उसको उसके बीवी को तभी तभी टपका देता है। और वो नवीन तो तब होपलेस है, शुरू से ही वो मिलेगा कि नहीं। तो वो किसी तरह छोटा-छोटा होप लेके भी किसी तरह बाद में जाके वो अपने बीवी को ढूँढने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। और उसी के अराउंड ये मूवी सेकंड हाफ में थोड़ा-थोड़ा बिल्ड होता है, मतलब शुरू से ही बिल्ड होते रहता है। और वहाँ से उसका जो डॉटर है उसको वो हमेशा मतलब बचपन से ही उसको मतलब कुंग फू कराटे ये सब सिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि अपना डिफेंस वो खुद अच्छे से कर पाए। उनके दूसरे फैमिली वालों से भी उसका मतलब शायद नाता थोड़ा ख़राब है, इसलिए दूर रहते हैं अकेले-अकेले। लेकिन उस चीज़ को हमें उतना मतलब दिखाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि हमारा मेन फ़ोकस यहाँ पे एक्शन को देखने में ऊपर विस्तार होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा डेवलप करके छोड़ दिया है कि हमें बस एक फ़ादर सन बॉन्ड डेवलप करना था, एक हस्बैंड वाइफ़ का बॉन्ड डेवलप करना था, इतना कुछ करके बस छोड़ दिया। मतलब इस चीज़ को मतलब उनका इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, हालाँकि दिया तो शायद थोड़ा अच्छा होता है, अच्छे से अगर वो बिल्ड किया होता है। लेकिन वो जितना भी दिखाया मैं सैटिस्फाइड हूँ उससे, मतलब मुझे एक्शन देखना था और मैंने देखा और मैंने एन्जॉय भी किया। मैं बिंदास इसको 7 to 8 मार्क्स दे सकता हूँ आउट ऑफ 10। तो ये चीज़ है, मतलब इन सब का अगर मिला के अगर बोले, देखिए फर्स्ट हाफ में ऐसा सच एक्शन का उस सीन के बारे में बात करते हैं जब मतलब उसके बच्चे को उठा के ले जाता है, वांगसे के बच्चे को वो विलेंस लोग उठा के लेके जाते हैं, गाड़ी में उठा लेते हैं। मतलब कितना डेस्परेशन था। वांगसे अपने बच्ची को देख लेता है, लेकिन अकेला था और नहीं बचा पाया इन द सेंस कि मतलब वो छुड़ा नहीं पाया, मतलब बच्ची ज़िंदा है लेकिन विलेंस किसी ना किसी तरह उससे ले ही जाते हैं। हमारा वांगसी नाम का जो कैरेक्टर है, मतलब दो प्रोटैगनिस्ट के बीच में, वांगसी और नवीन के बीच में, वांगसी मतलब बहुत ज़्यादा केपेबल और ज़्यादा मतलब अच्छे से फाइट कर पाता है। वो काफ़ी विलेंस को टेक डाउन कर लेता है खुद ही अपने मदद से, मतलब फाइट कर करके। लेकिन नवीन जो है थोड़ा मतलब कमज़ोर टाइप का दिखाया हुआ है, मतलब अच्छा फाइट वो भी कर लेता है लेकिन उतना नहीं कर पाता। तो यहाँ पे
वांगसी का मतलब इतना पकड़ा भारी था, लेकिन उन दोनों तीनों के सामने तो मतलब नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा फाइट दिया था। लेकिन अपनी बेटी को फिर भी जाते हुए देखना पड़ा। वांगसी और नवीन का जैसे फर्स्ट मतलब एनकाउंटर होता है वो भी देखने में थोड़ा बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा मूवी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स को इक्वली अमाउंट में उनको बिल्ड किया जाता है और दोनों को मैं देखने में स्टार्टिंग से मज़ा आता है। तो उस टाइप का मूवी देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे ये बड़ो मूवी की भी बात कर लो, उसका भी शायद मैं किसी और वीडियो में कवर करूँ, लेकिन वहाँ पे भी रामचरण का कैरेक्टर और अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर शुरू से ही अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को फोकस किया जाता है। और बाद में जब हमें रामचरण का कैरेक्टर का मतलब पता चलता है और दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए, लेकिन बाद में जाके उन दोनों को एक दूसरे का एग्जिस्टेंस के बारे में मतलब रामचरण को तो पता नहीं चलता, लेकिन मतलब है चीज़ मतलब इतने सामने होते हुए भी दो मतलब बड़े बड़े इंसिडेंट्स घट गए। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में, मतलब एक्साइट कर देता है कि हाँ मूवी में हम ऐसा कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। मतलब यहाँ के मूवी में अगर आप जिस भी कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लो, मतलब लाजवाब काम किया। आप दोनों प्रोटैगनिस्ट के बारे में तो मैं बात कर ही रहा था, वो तो मस्त है ही। और उनके विलेंस की साइड में अगर बात करें, वो बो एंड आर वाला वही मस्त है। जब भी दाँत दिखाता है लगता है कोई ना कोई तो मरेगा ही। और विलेन की बात भी अगर करूँ, मुझे लगा था सूट बूट पहना होगा, इसका शायद उतना मतलब एक्शन पैक रोल नहीं हुआ, लेकिन बाप रे जब उसने उस रूम के अंदर सबको मतलब पेल दिया, अपने बीवी को भी मार दिया गलती से, तो वो सीन देख के मुझे मतलब पता चल गया कि हाँ इस बंदे में भी दम है। भले ही मतलब कपड़े खोल के मतलब बॉडी ना दिखा के भी मार रहा है, लेकिन मार तो रहा है। तो उसका लास्ट का मतलब सेकंड सीन था शायद फाइट का। हमारा दो प्रोटैगनिस्ट और वो सूट बूट वाला विलन और एक मोटा विलन, ये सब जब बो एंड आरो वाला, ये सब जब एक दूसरे के सामने इनकाउंटर करते हैं, आमने सामने आते हैं, वो एक्शन मतलब लाजवाब था। मतलब लाइक एवरी मैन वाज फॉर हिमसेल्फ, मतलब कोई किस तरह किसको मारे, किसको मतलब पिट के मतलब पटके पुटके छोड़ दे। तो ये देखने में मतलब मज़ा ही आ गया था देख के कि कॉन स्टॉप एक्शन मतलब एक्शन चलते ही रहता है। मार्को का भी जैसे आपने देखा, मतलब वो इतना मार के इतना बुक्कल चला जाता है कि आप सोच रहे हैं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो अभी का एक्शन का बेंचमार्क इतना हो गया कि मतलब आपको अच्छा दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्शन मूवी मतलब सेल करना मतलब बहुत मुश्किल है। सबके पास बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी हो जिससे मतलब ऑडियंस बहुत ही कनेक्ट कर पाए और मूवी को भी अच्छा रेट खरीदे। तो ऐसा होता है। मुझे फ्यूरियस बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसको इजीली 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। ओके, मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।